हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने आप को परमेश्वर में चमकाना चाहते हैं, जो लोग अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग अपने कामों को परमेश्वर के द्वारा आशीषित होता हुआ देखना चाहते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमारे उन भाई बहनों से बात करेगा जो लोग परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब आज का वचन पढ़ेंगे तो उस वचन के अंदर परमेश्वर हमें दो बातों के बारे में बताएंगे कि जो धर्मी लोग होते हैं वो किस तरह से अपने जीवन को बिताते हैं और जो दुष्ट लोग होते हैं उनका जीवन कैसा होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपको धर्मी और दुष्ट दोनों के बारे में बताएंगे और चुनाव आपको करना होगा कि आप कौन सा वाला जीवन जीना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन हम शुरू करते हैं। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन, उसका 4 अध्याय और उसकी 28 और 19 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस दोनों वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें वचन में बताया, जब हम 18 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता है। और 19 आयत में लिखा है कि दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है और वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जो लोग धर्मी हैं उनका चाल चलन कैसा होता है, चमकती हुई ज्योति के समान, जिसका प्रकाश कैसा होता है, जो दोपहर का प्रकाश होता है ना, उसकी तरह से धर्मी लोग चमकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम जब परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलोगे तो तुम ऐसे चमकोगे कि लोग तुम्हें दूर से पहचान लेंगे। तुम्हारे अंदर ऐसी ब्लेसिंग होगी, तुम्हारे अंदर ऐसा ग्रेस होगा, तुम्हारे अंदर परमेश्वर के ऐसे फल भरे होंगे, दान वरदान होंगे, परमेश्वर की ऐसी जो ब्लेसिंग्स हैं जो आपके फैमिली में कभी नहीं होंगी वो आपके अंदर होंगी। तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी आपको दूर से देख के समझ जाएंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हो, कि आप वही व्यक्ति हो जिसे प्रभु यीशु ने ब्लेस किया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर से अधिक अधिक बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। और दूसरी तरफ ही परमेश्वर बता रहा है कि दुष्टों का मार्ग उस घोर अंधकार में की तरह होता है कि वो लोग नहीं जानते कि वो किससे ठोकर खा रहे हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो नशों में हैं, पाप में हैं, गलत संगतियों में, व्यय विचार में हैं। अभी तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, हमें कोई रोकने वाला नहीं है, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कब वो उस चीज़ से ठोकर खाएंगे और कब वो अपने जीवन को खो देंगे। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत संगतियों में जाते हैं, गलत रिश्तों को रखते हैं, गलत उनके मन में भावनाएं होती हैं। परमेश्वर ने कहा कि जो लोग ऐसे हैं वो कैसे हैं, जो घोर अंधकार में रहते हैं, जिनको यही नहीं पता हमें किधर चलना है, हमारा रास्ता कौन सा है, जो लोग भटके हुए हैं अपने मार्गों से, जो लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, जिसने बुला लिया उसके यहाँ चले गए, जिसने कह दिया वहाँ खा लिया। आज बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पे घूमते हैं, अन्य अन्य जगहों पे जाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कब उनके जीवन में वो चीज़ें उनका ठोकर का कारण बन जाएंगी और वो कब अपने जीवन को ऐसा कर लेंगे कि उन्हें खुद भी नहीं पता होगा, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि उनका मार्ग कौन सा है। वो लोग अपने जीवन के मार्ग से भटके हुए हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है और वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। तो लोगों को आज बहुत ज़रूरी है, पहले
तो अपने जीवन को चेक करने की कि वो कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो सही रास्ते पे चल रहे हैं, क्या वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं कि बेटा चोरी नहीं करना, वो गलत चीज़ होती है, तो सेम चीज़ आपको भी फॉलो करनी चाहिए। आप अपने बच्चे को जब भी तो कह सकते हो, पहले आप तो उस चीज़ को फॉलो करो। कोई नशे करने वाला व्यक्ति अपने बच्चे से जब ये कहे कि बेटा नशे करने गलत बात होती है, तो उसका बच्चा क्या बोलेगा, पहले आप नशे करना तो छोड़ो, जब भी तो आप मुझे शिक्षा दे सकते हो। तो अपने आप को वो ज्योति बनाएं कि जब आप दूसरे को बोले तो वो आपका प्रकाश देखकर अपने अंदर भी प्रकाश को लाने की कोशिश करें। जब आपका चरित्र अच्छा होगा, उत्तम होगा, जब आप में कोई पाप नहीं होगा, जब आप में कोई नशे नहीं होंगे, आपके अंदर कोई बुराई नहीं होगी, तो जब आप एक ऐसे मनुष्य को देखो जो गलत संगतियों में हो और जब आप उसे बोलो कि ऐसा करना गलत बात है, इसे छोड़ दो, तो वो आपकी सुन लेगा, क्योंकि आप उन कामों को नहीं करते। लेकिन अगर आप भी उन्हीं कामों को करने वाले व्यक्ति हैं तो सामने वाला आपकी कैसे सुनेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले अपने आँख का तिनका निकाल, जब तू अपने भाई की आँख का तिनका निकाल सकता है। कैसे आप कह सकते हो किसी सामने वाले व्यक्ति से कि नशे छोड़ दो, जबकि आपने तो छोड़े ही नहीं। कैसे कह सकते हो पाप छोड़ दो, गलत संगतियाँ छोड़ दो, आपने तो छोड़े ही नहीं। क्या आपने अपने गलत रिलेशन ख़त्म किए, आप कैसे दूसरों को ये सलाह दे सकते हो। तो इसीलिए परमेश्वर ने वचन में कहा है कि धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। तो अपने आप को ऐसा बनाएं कि आपको देखने वाला भी ये कहे कि हाँ इसमें कुछ बात है, हाँ ये एक ऐसा व्यक्ति है जो वचन के अनुसार चलता है, ये नशों से दूर रहता है, गलत कामों से दूर रहता है, पाप से दूर रहता है, चुगलियों से, बुराइयों से दूर रहता है, ईर्ष्या से दूर रहता है, 2 नंबर की कमाई से अलग रहता है। अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि लोग आपको देखें तो वो ये जानने की कोशिश करें कि आप इतने ब्लेस कैसे हो, आपके पास इतनी आशीषें कैसे हैं, आपके पास इतना अच्छा फाइनेंस कैसा है, आपके बच्चे इतने ब्लेस कैसे हैं। जब लोग आपके अंदर परमेश्वर के फलों को देखेंगे तो उनका हृदय भी परिवर्तन होगा, क्योंकि वो आपको ब्लेस देख रहे हैं। जब घर में 4 लोग होते हैं और जब 4 लोगों के अंदर एक जना परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार चल रहा होता है और 3 अलग चलते हैं, तो वो एक अलग चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि वो उन 3 से अलग है। वो काम नहीं कर रहा जो वो बाकी के 3 कर रहे हैं। वो एक अलग अपने जीवन को बिता रहा है, परमेश्वर के साथ चल रहा है, वफ़ादारी के साथ, ईमानदारी के साथ। हो सकता है जब वो वफ़ादारी में चल रहा हो, ईमानदारी में चल रहा हो, तो उसके जीवन में कुछ उथल पुथल हो, लेकिन वो थोड़े ही समय के लिए होती है। लेकिन बाद में परमेश्वर से अनंत जीवन, अनंत खुशियाँ, अनंत बरकत, अनंत आशीष देता है। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। लेकिन वही जो 3 लोग नशों में होते हैं, पाप में होते हैं, वे विचार में होते हैं, उनके अंदर क्या होती हैं? बीमारियाँ। उनके खुद के घर तबाह होते हैं, उनके खुद के अंदर बीमारियां होती हैं, वो यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं, उनके बच्चे नशों में, पाप में, गलत संगतियों में होते हैं, क्योंकि उनका खुद का कैरेक्टर भी ऐसा ही था। तो जैसा उनके बच्चों ने देखा वैसा ही उन्होंने फॉलो किया। तो अपने आप को अच्छा कैरेक्टर वाला व्यक्ति बनाएं, अपने आप को चमकती हुई ज्योति के समान बनाएं और घोर अंधकार से अलग हों, उस दुष्ट के कामों से अलग हों जो शैतानी हैं, उन चीज़ों से अपने आप को अलग करें जो शैतान के द्वारा उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाएं और सिद्ध होते जाएं। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और वो परमेश्वर की आज्ञा को बिल्कुल भी नहीं टालता था। जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि अब्राहम अपने बेटे को मेरे लिए बलि कर, तो वो बिना सवाल, बिना जवाब करे अपने बेटे को लेकर चला गया। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन जब वो अपने बेटे को बलि करने लगा तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को देख कर रोका और बोला कि ऐसा करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने तेरे विश्वास को परखा और तू विश्वास में मजबूत निकला, और तू सच में मेरे वचन पर चलने वाला व्यक्ति है। तू सच में मुझे अपना परमेश्वर मानता है। और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा आशीषित किया। परमेश्वर ने बोला अब्राहम को कि मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊँगा। तो जब परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, उसे ब्लेस किया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़ा रहा और अड़ा रहा। उसने एक बार भी परमेश्वर के उस सवाल पर क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा तो एक लौता ही पुत्र है, उसे भी तो कह रहा है कि बलि कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है। और परमेश्वर तूने तो कहा मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा।
लेकिन उसने ऐसे सवाल और जवाब परमेश्वर से नहीं करे। वो चुपचाप जैसा परमेश्वर ने उसने बोला वैसा करता गया, और वो एक आज तक ज्योति की तरह चमकता है। और हम भी उसकी संतान हैं क्योंकि हम उसमें से निकले हैं। तो वैसे ही आपको बनना है, जैसे वो चमका ऐसे हम भी चमक रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह चमके, हम भी चमक रहे हैं। तो उसी तरह से हमें अपना करैक्टर, अपना जीवन बिताना है कि जब भी परमेश्वर हमें किसी के लिए भी अगुवाई करे, किसी भी काम के लिए अगुवाई करे, फट परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और वही काम करना है। अंधकार से दूर, पाप से दूर, नशों से दूर, बाइबल के नज़दीक, प्रार्थनाओं के नज़दीक, वचन के नज़दीक, उपवास के नज़दीक, अपने बीज को बोने के नज़दीक रहना है और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाना और सिद्ध होते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी लोगों को आशीष दे और आप लोग धर्मियों की चमकती हुई ज्योति की तरह बने। धर्मियों की चाल आपके जीवन में आए और आप अपने जीवन को उस तरह से जिए जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जीवन था। आपके जीवन में पवित्रता वाला जीवन हो, आप चमकती हुई ज्योति बने और शैतान के सारे कामों को नाश करें। परमेश्वर में बढ़ते रहें। परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा हमसे बात करी, हमें आशीषित किया, हमें ब्लेस किया, हमारे जीवन को चमकाया और हमें बताया हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबसे प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, इसी घड़ी में एक एक जन को मेरे खुदावन आपके लहू में कवर करती हूँ। मेरे पिता, इसी घड़ी पिता आपका आत्मा एक एक जन को राइट नाउ टच करे, आपकी सामर्थ्य टच करे। मेरे परमेश्वर, आपका प्रकाश आपके लोगों के ऊपर आए, ये अंधकार से बाहर आए मेरे प्रभु, और आपके प्रकाश में, आपकी ज्योति में चमके मेरे परमेश्वर। दूर से लोग उन्हें देखें और पहचान ले मेरे प्रभु कि ये आप में से निकले हैं, आपकी संतान है मेरे परमेश्वर। जिस तरह से मेरे खुदा बाप मूसा के चेहरे पर प्रकाश उतरा था और लोगों ने उसके प्रकाश को देखा और वो उस प्रकाश को देख नहीं पाए, हाँ मेरे परमेश्वर, वैसा ही प्रकाश इन लोगों के ऊपर उतरने पाए मेरे प्रभु, और ये लोग ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए, चंगे होने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी मेरे पिता जितने भी भाई बहन बीमार हैं मेरे प्रभु, प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपका पाक पवित्र लहू एक एक जन के ऊपर लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं आत्मा में एक एक जन को टच करती हूँ राइट नाउ। हर एक बीमार इसी घड़ी इस प्रार्थना को सुने और चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह का प्रकाश, आपके मुख का प्रकाश इन लोगों के ऊपर आए मेरे प्रभु, और ये लोग चंगे हो जाए, हील हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी बीमारियां इनके जीवन को छोड़े जाती रहे, सारी रसौलियां, सारी पथरियां, सारा कैंसर इनके शरीर को छोड़ जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाएं राइट नाउ, हड्डियों के रोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन से सारा माइग्रेन जाता रहे यीशु के नाम में। ब्लड के रोग इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे। सारी अंधकार की शक्तियाँ जो केल के रूप में तंग करती हैं, जादू टोने के रूप में तंग करती हैं, प्रभु सारा खाया पिलाया इसी घड़ी इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हर प्रकार की अशुद्ध वस्तु इनके बॉडी से बाहर आने पाए यीशु के नाम में। मैं इन्हें चंगा घोषित करती हूँ, चंगा घोषित करती हूँ। होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ। इसी घड़ी तेरी फायर को अपने ऊपर रिसीव करें और चंगे हो जाएं। और रेबे शेखे रेबे संदोरी बारा बा शक्खाला रबा रेबे शेखे रेबे शेखे रियंदे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका आत्मा एक एक जन को राइट नाउ टच करे मेरे परमेश्वर। खुदा बाप, इनके जीवन से सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम, सारी निराशाएं दूर हो जाएं। ये इसी घड़ी चंगे हो जाएं मेरे परमेश्वर। इनके जीवन से सारी अंधकार को मैं फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। सारे घोर अंधकार को फायर करती हूँ, सारी शैतानी चीज़ों को मैं फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन, आपने इसी घड़ी अपने लोगों को छुआ और ब्लेस किया, आशीषित किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। आपने एक एक जन को छुआ है, ब्लेस किया है, आशीषित
किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इनके सभी रुके हुए कामों को आपने खोला है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपने इसी घड़ी अपने लोगों को ब्लेस किया है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इनके बच्चों को ब्लेस करने के लिए, इनके फाइनेंस को ब्लेस करने के लिए मेरे परमेश्वर। मैं इनके काम पर, इनकी जॉब पर तेरी आशीष को मांगती हूँ, इनके खत्तों पर तेरी आशीष को मांगती हूँ परमेश्वर। ये हमेशा भरे और पूरे रहें प्रभु। सारी कमज़ोरियाँ, सारी वीकनेस इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे मेरे प्रभु। ये हर क्षेत्र में फ्रूटफुल होने पाए परमेश्वर, ये हर क्षेत्र में आशीषित होने पाए परमेश्वर। अपने काम में, व्यवसाय में, जॉब में परमेश्वर, घर में, फैमिली में, बच्चों में ये आशीषित होने पाए परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को, खुशियों को लेकर आए और सारा अंधकार आपके जीवन को छोड़े और जाता रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।